नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपका चल रहा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसकी जो है कुछ वीडियोस डाल दी है। आज फिर आगे है आपका जो है बढ़िया टॉपिक्स लेके कुछ डिटेल में पढ़ेंगे नई चीज़ों की जो भी लिखी हुई है। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो है नहीं, वन लाइनर है, सीधे उत्तर भी है लाइन में ही। देखो क्या कह रहा, एक को न तो भाज्य माना जाता और न ही अभाज्य। मतलब एक जो है वो संख्या कुछ ऐसी है, ना यह संख्या अभाज्य मानी जाती और ना मानी जाती भाज्य। क्यों? तो इस संख्या को ना तो भाज्य माना जाता और ना ही माना जाता अभाज्य। ठीक है, तो बस अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो क्या कह रहा, जीरो को एक सम तथा पूर्ण संख्या माना जाता है। जीरो जिसके साथ में भी लग जाए उस संख्या को सम बना दे। मान लो मैंने 3 लिया। वैसे तो 3 जो है विषम संख्या माना जाए, लेकिन जैसे इसके साथ में जीरो लगाओगे यह हो जाएगी सम। तो इसलिए जीरो को सम संख्या माना जाता है। और पूर्ण तो ये है ही। पूर्ण संख्या तो आपने पढ़ा होगा। पूर्ण संख्या कैसी होवे? पूर्ण संख्या है हमारी 0, 1, 2 कहाँ तक, इनफाइनाइट, अनंत तक जो है संख्या है उन्हें कहे हम पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण तो 0 पहले से ही है और ये सम भी होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपका तीसरे पॉइंट पे। सबसे छोटी सम तथा अभाज्य संख्या बताओ। देखो, एक संख्या अभाज्य भी होनी चाहिए और वह सबसे छोटी भी होनी चाहिए और वह सम भी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी सम संख्या होती कौन सी है हमारी? 2। और 2 देखो सम भी है और अभाज्य भी है। समझ में आ गया? छोटी है सबसे और सम भी है और अभाज्य भी है। इससे छोटी सम अभाज्य संख्या या इससे छोटी अभाज्य संख्या होती नहीं और सम भी नहीं होती। तो 2 एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है? किसी संख्या के घन के इकाई के अंक होते हैं। भाई मान लो, घन का मतलब है किसी संख्या की पावर 3। मान लो मैंने लिया 2 और 2 की पावर 3, जिसे हम घात कहते हैं। 2 की घात 3 उसे कहते हैं हम घन। तो 2 का घन हो गया या तो कह सको 2 की घात 3 हो गया, या कह सको 2 की पावर 3 हो गया। तो किसी संख्या का जब हम घन करेंगे तो उसका जो इकाई का अंक है वो क्या क्या हो सके। तो याद रखियो, वर्ग में तो लिमिट है उनकी, लेकिन घन करने पे इनकी कोई लिमिट नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि भाई ये नहीं होता कि भाई कोई सीमित संख्या ही है कि घन करने पे इकाई का अंक कोई सीमित होगा। लेकर 0 से मेरे भाई 0 भी होवे 1, 2 कहाँ तक, 9 तक। मतलब अगर हम किसी भी संख्या का घन कर रहे तो 0 से लेकर 9 तक इकाई का अंक कुछ भी हो सके। कुछ भी मतलब कुछ भी। एक उदाहरण लेकर दे रहे, मान लो मैंने 2 लिया। मान लो मैंने ले लिया 2 का घन कितना हो गया? 8। अब जो ले लो 3 का घन कितना हो गया भाई? 3 ते 9 ते 27, तो हो गया 27। मान लो 4 का घन लूँ मैं, 4 का घन हो जाएगा 64। 5 का घन हो जाएगा 125। 6 का घन हो जाएगा 216। ठीक है, इस तरह कर करके देखो, यहाँ 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, 7 भी आ गया और यहाँ 8 आ गया। और 1 का घन कितना हुआ है? 1 ही हुआ है। तो कुल मिला के 0 का घन और 0 ही हो जाएगा, तो 0 भी आ जाए इसमें। तो मतलब 0 से लेके 1, 2, 3, 9 तक की जितनी भी संख्या है हमारी, ये सारी की सारी आवे घन करने पे इकाई का अंक। ध्यान रखियो, मैंने क्या कहा यहाँ, इकाई का अंक जो है घन करने पे कुछ भी हो सके। ठीक है, अब जो यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से रह गया, वो है सम संख्या वाला। सम संख्या वाला क्या कि भाई मान लो हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे। किसी संख्या का क्या करेंगे हम? वर्ग। तो किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक होते हैं। अंक होते हैं, होने को तो हो जा, या नहीं होते हो कर सको। इसे याद रखें, इकाई का अंक नहीं, इकाई का अंक नहीं होता या नहीं होते। मतलब कौन से नहीं हो सकते? मान लो हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता। तो याद रखियो, एक तो 2 कभी नहीं आ सकता। जब वर्ग करेंगे हम किसी संख्या का, वर्ग का मतलब है घात 2। मान लियो मैं 2 का वर्ग कर रहा, मतलब 2 की घात 2, तो कितना हो जाएगा? 4। इस तरह करके तो 2 नहीं हो सकता किसी के वर्ग में, या 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता और 1 8 नहीं आ सकता। तो जब हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 2 3 7 8
ये कभी भी आपको इकाई के अंक में नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। जो मिलेंगे वर्ग जो है, वर्ग में इकाई का अंक होगा, वर्ग करने पर इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। मतलब जब हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तब हमें कैसा पता चलेगा कि वो किसी संख्या का वर्ग है। जरूरी नहीं हो लेकिन हो सके वो हो। भाई मान लो मैंने लिया 100, तो यहाँ से 2 जीरो आ रही, ध्यान दियो, पहले मैं सीधा लिख ही दूँ। अगर किसी संख्या के बाद में 2 जीरो आ रही, या 4 आ रहा, या 6 आ रहा, ठीक है, या फिर 9 आ रहा, ठीक है, या फिर क्या आ रहा भाई 1 आ रहा, ठीक है, ये संख्या डबल जीरो आ जा, 4 आ जा, 6 आ जा, 5 आ जा, 1 आ जा भाई 5, ठीक है, 5 भी तो हो सके। तो ये संख्या जो है अगर किसी संख्या के बाद में आ रही तो हो सकता है कि वे किसी संख्या की वर्ग हो। भाई जरूरी नहीं है कि किसी संख्या के बाद में 5 है वो वाकई में ही वर्ग मिलेगा। यो हमने बताया पॉसिबिलिटी कि भाई हो सके वो किसी का वर्ग हो, लेकिन ये किसी भी संख्या के बाद में हो वो हो ही नहीं सकता कि वो किसी संख्या का वर्ग हो, ठीक है। भाई मान लो मैंने ले लिया 71, अब यहाँ से 1 लिख रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ये वाकई में किसी संख्या का वर्ग है, क्योंकि हमने 1 लिख दिया ना। इसका मतलब यह है कि हो सके ये हो, जरूरी तो है नहीं। अब मैं ले रहा 81, अब बताओ 81 में भी तो 1 आ रहा, लेकिन यो वर्ग है 81 किस संख्या का, 9 का, क्योंकि 9 नाम 81, भाई 9 का वर्ग हो गया, लेकिन 71 है नहीं। तो मैंने बताया पॉसिबिलिटीज, आपको पॉसिबिलिटी बताई कि भाई ये हो सके कि किसी संख्या का वर्ग हो अगर किसी के बाद में 1 आ जा, डबल जीरो आ जा, 4 आ जा, 6 आ जा, 9 आ जा, 5 आ जा, ऐसा करके, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था भाई, अगर वर्ग है तो इनके बाद में ये मिल सकेगा। जो वर्ग है ही नहीं बिल्कुल, जो बन ही नहीं सकते वर्ग किसी संख्या का, उनके बाद में वो मिलेगा तुम्हें 2 3 7 8, सीधा आ गया 23 78, याद रह गया 23 78। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 23 78 मतलब 2 3 7 8 है तो वो किसी भी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो बस ये खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं सीधा अपना, ये टॉपिक रह गया आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, वो भी विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का मतलब क्या है वो अभी बता रहे, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 3 4 5 6 8 9, इनके विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम का ये मतलब है कि किसी संख्या को खाली देख के हम बता सके कि वो संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से भाग पूरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा, देखो मैं थोड़ा साफ कर रहा, मुझे थोड़ी जगह चाहिए यहाँ लिखने का नाम की, तो स्क्रीनशॉट मार लियो, तुम स्क्रीनशॉट मार लियो भाई, ठीक है। चलो देखो यहां से फटाफट सबसे पहले ले लेते हैं 2। सीधा सुनियो, मैं ज़्यादा लिखने का नहीं, मैं सीधा बोल लूँगा पहले और उसके बाद में लिखूंगा। देखो हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 2 से भाग हो रही, तो सुनो, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 आ जा, 2 आ जा, 4 आ जा, 6 आ जा, 8 आ जा, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी। ये 2 का विभाज्यता का नियम है, ठीक है। ये हो गया 2 का विभाज्यता। अब आ जाओ जी 3 पे। 3 का अब कैसा पता करोगे कि कोई संख्या 3 से पूरी भाग हो जाएगी। मान लो बहुत बड़ी संख्या दे दी, मान लो मैंने संख्या ले ली 7 3 2 732 होगी, या मान लो 73 20 7320 होगी। अब आप कैसा पता करोगे बिना भाग दिए कि यह संख्या 3 से पूरी भाग हो जा, कैसा पता करोगे? तो इसका नियम है अंकों का जोड़। अगर अंकों का जोड़ या अंकों का योग 3 से भाग हो रहा तो वो पूरी संख्या भी 3 से पूरी भाग हो जाएगी। देखो कैसे भाई, 7 और 3 कितने हो गए 10, और 10 और 2 12, तो अंकों का जोड़ जो आया वो कितना आया 12, और 3 से भाग करके देखियो 12 को, 3 चौक 12। इसका मतलब अंकों का जो योग है वो पूरा भाग हो गया 4 बार। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। ये है 3 का विभाज्यता का नियम। अगर अंकों का योग पूरा भाग हो रहा 3 से, तो वो दी गई संख्या चाहे वो कोई भी हो तो वो पूरी भाग 3 से हो जाएगी। ये होता 3 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। बढ़िया टॉपिक है, ध्यान रखियो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं 4। कोई संख्या 4 से पूरी भाग हो रही है या नहीं हो रही, कैसा पता करोगे? इसका बहुत आसान है।
भाई किसी भी संख्या के बाद के केवल 2 अंक लेने, इकाई का और दहाई का। ठीक है, मान लो मैंने कोई संख्या ले ली या, अरे मैंने कह रहा बताया 4 से पूरी पूरी भाग हो रही है कि नहीं, बिना भाग करो, भाग भी नहीं करके देखना। अरे नु भी बताना या भाग हो रही है कि नहीं हो रही। तो तुम कैसा पता करोगे, कुछ नहीं करना, बाद के 2 अंक उठा, बाद के 2 अंक उठा, अरनु देख चेक करके क्या में 4 से भाग हो रहे। अगर बाद के 2 अंक 4 से पूरे पूरे भाग हो रहे, इसका मतलब वो पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। बाद के अंक क्या है मेरे भाई, 16 बनना। बाद के 2 अंक मैंने उठा मत, 1 और 6 तो क्या बन गया 16। और देखियो 4 से भाग हो जाएगा नहीं, 4 चौक 16। इसका मतलब बाद के 2 अंक भाग हो रहे, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ये हो गया हमारा 4 का विभाज्यता का नियम। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे अब 5 पे। अब कोई संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो रही, कैसा पता करोगे, तो सुनो भाई, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। पूरी पूरी मतलब अगर किसी संख्या के बाद में 0 आ गया या 5 आ गया, तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, अन्यथा कोई संख्या इससे पूरी पूरी भाग नहीं होने की 5 से। ठीक है, ये था हमारा 5 का विभाज्यता का नियम। चलो फटाफट चलते हैं अब 6 पे, यहाँ ले रहा मैं 6 को। ठीक है, अब 6 का विभाज्यता का नियम कैसे है, देखो, अगर किसी के 2 का नियम याद है और 3 का याद है, तो समझ लो उसे 6 का भी याद है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो जा और 3 से भी भाग हो जा, तो वह 6 से भी हो जाएगी। समझ में नहीं आया, अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो रही, कोई संख्या 3 से भी भाग हो रही, तो मेरे भाई वह 6 से भी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, मान लो मैंने कोई संख्या ले ली, रैंडम ही उठा ली, मैंने 24 उठा लिया। ठीक है, 24 उठा लिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसे भाग करके देखूंगा 2 से। सबसे पहले कैसे भाई, 2 से। अब बताओ 2 से भाग हो जाएगी नहीं, 12 बार, क्योंकि 12 जरूरी हो जाए 24। बाद में यहाँ से देखो, यहाँ मैंने कहा था अगर किसी संख्या के बाद में 0 2 4 6 आ जा, तो वो भाग हो जाए। देखो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, इसका मतलब ये भाग हो जाएगी। और कितनी बार भाग होगी, 12 बार। अब 24 को एक बार कर रहे हैं भाग, कैसे, 3 से, तो 3 8 24। देखो ये 2 से भी भाग होगी 24, या 3 से भी भाग होगी, इसका मतलब ये 6 से भी भाग हो जाएगी। अब 6 से करके देख लो भाग से, 24 ले लो भाई ऊपर और 6 ले लो नीचे, 6 चौक 24। अब तुम सोच रहे होंगे छोटी सी संख्या लिए तो हो ही जाएगी, जब आपको पता ही होगा। बड़ी ले ले मेरे भाई, आजा देख, बड़ी भी लेकर देख ले। कोई बड़ी सी संख्या उठा रहा मैं, मान लो मैंने लिया 8310 ले ली, रैंडम ही है, बड़ा नंबर है। चल इसे ट्राई करके देख रहे, एक बार तो इसे 200 भाग करके देख रहे हो है क्या भाई। बाद में सीधी सीधी सी बात है मेरे भाई, 0 आ रही, इसका मतलब है 200 भाग हो जाएगी। ऐसे ही लगा रहे, भाग करके देख रहे हैं हम भाई, ये 0 आ रही बाद में, इसका मतलब है 200 भाग हो जाएगी। अब अंकों को जोड़ के देख रहे, 3 का नियम लगा के, 8 और 3 11 और 1 12, और 12 में 0 जोड़ोगे तो 12 ही आएगा। अंकों का जोड़ आ गया 12, और इसे 3 से भाग करके देखो, 3 चौक 12, यह 3 से भी भाग होगी। अब सुनो, यह 2 से भी भाग होगी, यह 3 से भी भाग होगी, इसका मतलब यह 6 से भी भाग होनी चाहिए। चलो ट्राई कर रहे हो, वह नहीं होती, 6 से भाग करके देख रहे भाई। तो मैंने ले लिया 83 10 ऊपर, और 6 से मैं क्या कर रहा भाग। चल 6 का पड़ा लगा भाई 8 पे, 6 ही कम 6, 8 पे चला मैंने एक बार, 6 ही कम 6, 2 बच गए, 2 गया, 3 के अलावा हो गया 23, आया हो गया कितना भाई, 6 तिया 18, 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 6 तिया 18, कितने बच गए, 5 बच गए। यहाँ से भाई 6 तिया 18 चलाने, तो 5 बच गए, 5 गया, 1 के अलावा कितना हो गया 51। अब 6 का पड़ा 51 पे चला, तो कितना चला जाएगा, 6 से 42, 6 8 48, 6 9 54 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 8 48, कितना बच गया 3, 3 गया 0 के अलावा, तो कितना हो गया 30, और 6 का पड़ा 30 पे, 6 पंजे 30 हो गया नहीं, पूरा पूरा भाग 1385 बार पूरा पूरा भाग हो गया। इसका मतलब जो रूल्स है 6 के लिए, तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब वो बिल्कुल सही नियम है। विभाज्यता का नियम जो 6 का है वो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई संख्या 2 से 3 से भाग हो रही, तो वो संख्या 6 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ये था 6 का विभाज्यता का नियम। चलो जी बढ़ते हैं अब 8वें पे। 8 का विभाज्यता का नियम बताओ भैया। 8 का विभाज्यता का नियम भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, अगर 4 का याद है समझ लो 8 का भी याद है, बस थोड़ा सा फर्क ये हो जाएगा। 4 का नियम तो यो है कि बाद के 2 अंक लेने,
8 का नियम ये हो जा कि बाद के 3 अंक भाग करके देखने। मान लो कोई संख्या दे दी तो बाद के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। अगर बाद के 3 अंक 8 से भाग हो गए तो वो पूरी संख्या भी 8 से पूरी भाग हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे मैं कोई नंबर ले रहा हूँ 18 में, मान लो मैंने उठा ले 37,816 ले लिया मैंने, 37,816 ले लिया। अब में से मैं कह रहा कि बताओ यार भाग हो जाएगी नहीं क्या पूरी बिना भाग करो, तो कुछ नहीं करना, पूरी संख्या नहीं लेने के हम, बस बाद के 3 अंक लेंगे 816। तो जब 816 को हम लेंगे 8 से भाग करेंगे, देखो 8 कम 8 और 2 अंक भाग कर रहा तो 1 जीरो लगा हमारा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो 102 बार भाग हो गया नहीं। इसका मतलब यह संख्या भाग हो रही है, इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी। बाद के 3 अंक जब भाग हो गया 8 से तो यह पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी मेरे भाई। ये था हमारा 8 का विभाज्यता का नियम। अब बढ़ते हैं लास्ट पे 9 पे भाई। 9 का विभाज्यता का नियम देखो, अगर किसी को 3 का विभाज्यता का नियम याद है तो 9 का विभाज्यता का नियम याद है, उसके समझ लो। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों को जोड़ लो पहले और फिर 3 से भाग करके देख लो योग को। अगर जुड़ा हुआ 3 से भाग हो गया तो संख्या भी भाग हो जाएगी पूरी की पूरी 3 से। वही नियम है मेरे भाई 9 का, अगर अंकों का जोड़ 9 से भाग हो गया तो वो संख्या भी भाग हो जाएगी। फटाफट ले लेते हैं एक संख्या भाई, 9 ले लिया मान लो। अब मैं कह रहा कि जो संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो पूरी संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। चलो कोई संख्या उठा रहे, यह संख्या ले ली मैंने 8,262। और मैंने कह रहा कि बताओ यह संख्या 9 से पूरी भाग हो जाएगी क्या, बिना भाग करो बताओ। तो क्या करोगे तुम, सीधा अपने मन में जोड़ लो से और इसे 9 से भाग करके देख लो जोड़ को। अगर वो जुड़ा हुआ 9 से भाग हो गया तो ये संख्या भी भाग हो जाएगी। तो देखो 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 को भाग करके देखिए 9 से, 9 दूनी 18 भाग हो गया भाई। अरे 9 दूनी 18, इसका मतलब 9 दूनी 18 भाई, 18 आ गया तो 9 से भाग कर दूंगा सीधा, 9 दूनी 18, 2 भी भाग हो गया। जब इसके अंकों का जोड़ 9 से भाग हो गया इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से पूरी भाग हो जाएगी भाई। समझ में आ गया होगा। देख भाई बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे, लेकिन कुल मिला के जो है डिमोटिवेट से ही हो लग रहे भाई। कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई वीडियो नहीं देख रहा हमारी, ठीक है। बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो का और बढ़िया से मेरे हिसाब से एक बार हल्का सा रिवीजन मार दियो, चुटकियों में सब कुछ याद हो जाएगा मेरे भाई, भूल लेंगे नहीं जिंदगी भर भी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा पढ़ाया हुआ भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर कोई टॉपिक या कहीं लाइन कोई समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि हमें यहाँ से समझ में नहीं आया, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा या मैं कमेंट बॉक्स में उसका आपको उत्तर दे दूंगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।